चलिए अब आपको सीधा ले चलेंगे नई दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय। अलका लांबा यहां पर प्रेस वार्ता करती हुई सुनाएंगे क्या कुछ कह रही हैं। यहां तक सुनने मार्च तक आते आते घरेलू पैनिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अंधकार में जा रहा, बढ़ने जा रही है और ये कीमत सुनने में आ रहा है 15 रुपए सिलेंडर बढ़ाई जा सकती है। ये मार पड़ उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 चरण पूरे करके अंतिम 2 चरण, लोगों को मालूम था कि जैसे ही चुनाव शुरू हुए ये कीमतें जो लगातार उसे केंद्र की सरकार ने थोड़ी बहुत के मद्देनजर चुनावों से पहले हिमाचल का उपचुनाव होने का काम किया था। लेकिन भारत में बढ़ते हैं, पूछना चाहते हैं, दो देशों के बीच में जो स्थिति हालात पैदा हुए हैं उसका हवाला अब दिया जा रहा है, लेकिन ये हालात तो उनके लिए भी वैसे ही होने चाहिए। बजट पेश किया गया देश की वित्त मंत्री द्वारा, एहसान किया गया हम पर यह कहकर कि हम करों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि आप बढ़ोतरी करते करों में, लेकिन हम आपसे ये जरूर उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई, महामारी, बेरोजगारी के चलते आप करों को कम करेंगे, आप टैक्स को कम करेंगे और जो जख्म है उसमें मलहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन आपने टैक्स कर कहीं पर भी छूट ना देकर उन जख्मों को ठीक उसी तरह उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया है। वो जख्म अपने आप नहीं भर रहे और अब समझ आता है कि ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, छोटा गैस का सिलेंडर, मैंने कहा आप बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं तो एक कमरे के मकान में जो गरीब मजदूर का परिवार रहता है वो छोटा एक सिलेंडर जो 5 किलो का खरीदता है उस पे भी सीधा 27 रुपए आपने बढ़ाकर उसकी जो कीमत है लगभग 570 रुपए कर दी है। अगर 4-5 लोगों का एक परिवार है गरीब का, मजदूर का, तो एक सिलेंडर में गुजारा नहीं होगा, उसे 2 सिलेंडर चाहिए, यानी कि सीधा महीने का आपने उस पे 60 रुपए और एक गैस का सिलेंडर अगर 570 रुपए, तो आप सोच लीजिए आपने उस पे 1200 रुपए सीधा जो है वो बोझ डाल दिया है। अगर हम आपको याद दिलाएं, ये मैं नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट पे बताती है कि दिसंबर 2021 तक केंद्र की भारत सरकार, मोदी सरकार ने सीधा देश के गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय के जेब में हाथ डालकर जबरन अभी तक पेट्रोल और डीजल से मैं कहूं तो 25 लाख करोड़ रुपया, जी हां 25 लाख करोड़ रुपए की सीधी वसूली की है। लेकिन ये वापस राहत के तौर पर जनता को मिलते हुए कहीं भी दिख नहीं रहा है। हम सबकी मांग है कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता दिखाए। लोग महामारी से उनके उद्योग धंधे, जैसे श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा, 60 लाख के करीब हमारे एमएसएमई डूब चुके हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम, राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि 2 पूंजीपति मित्रों के बड़े उद्योगों से इतना रोजगार नहीं पनपता मिलता जितना छोटे छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा होते, और उन रोजगार पर आपकी जो है वो चोट सीधे मिलते हुए दिख रही है। बेरोजगारी, महंगाई, महामारी में आप वो जख्म है उसमें मलहम की बजाय इन्हें कुरेदते हुए दिख रहे हैं। ये 2 रुपए दूध, 27 रुपए 5 किलो का सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर में सीधा 105 से 108 रुपया सुनने में आ रहा है। हमारे घरेलू गैस के सिलेंडर पे बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे हमेशा गंभीरता से लिया है। जब सदन लगा है, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोगों को राहत देने के लिए आवाज को उठाया है। सदन नहीं है तो सड़कों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर संगठन, हमारा युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, देश भर की कांग्रेस इकाइयां सड़कों पर उतरकर केंद्र की भाजपा सरकार को मजबूर करेंगी कि आपने जो तमाशा, जो ढोंग चुनावों के वोटों के मद्देनजर कुछ प्रतिशत एक्साइज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर घटाकर की थी, आज जैसे ही चुनाव खत्म हो रहा है दोबारा आप इसे बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने नहीं देगी। हम सड़कों पर उतरकर पूरी तरह आंदोलन करेंगे
और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आम जन को इस महंगाई की मार से, जो मानव निर्मित, जो मैं कहूं मोदी निर्मित आपदा और महंगाई है, इसे हम पढ़ने नहीं देंगे। इस आवाज को हम देश के लोगों को यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के उन करोड़ों लोगों के साथ खड़ी है जो आज भी, ये दावा किया जाता है, आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकारी मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी उन्हें अपने पैरों पे खड़े करके महंगाई कम करके राहत देने की बात हो, रोजगार देकर जो है राहत देने की बात हो, या फिर हम कहें कोरोना महामारी में जो राहुल गांधी जी ने कहा था 4 लाख जो है कोरोना न्याय, हमने जो मुहिम छेड़ी थी उसके तहत जो राहत देने की बात हुई थी, कहीं पे भी देते हुए नहीं दिख रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के उन 80 करोड़ लोगों के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों को यकीन दिलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस असंवेदनशील सरकार के सामने आपको लगातार पड़ रही मार से राहत के लिए आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी और आपके साथ हम खड़े हैं। किसी तरह की भी हताशा और निराशा को नजदीक मत आने दीजिएगा। हमें मालूम है, मैं एक वाक्य दिल्ली भारत की राजधानी का बता रही हूं, एनडीएमसी के कर्मचारी अपनी नौकरियों को पक्का करने हमारी दिल्ली के अंदर ही हमारी आंगनवाड़ी बहनें अपने 3 महीने के वेतन को लेकर संघर्ष कर रही हैं। और कल एक एनडीएमसी के कर्मचारी ने, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, मांगों को नहीं माना और एक युवा ने फांसी के तख्ते पर अपने उसी सरकारी दफ्तर में कल अपने आप को फांसी लगा ली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं कोई सही संदेश नहीं दे रही। युवा कहें, देश कहें, हताश और निराश होकर इस तरह के कदम उठा रहा है। हम अपील करते हैं कि लोगों को हताश और निराश होकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आप ही के अपने परिवार को एक लंबे समय तक इस मार से जो है वो गुजरना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल इस देश के लोगों के साथ खड़ी है, गंभीरता से खड़ी है और सरकार पर हम सब आपके साथ खड़े होकर दबाव बनाएंगे ताकि इस बढ़ती महंगाई की मार से आपको राहत मिल सके। धन्यवाद। अलका जी, मेरा एक सवाल है, खुदरा महंगाई दर जो है वो पहले ही अपने हाईएस्ट बिल्कुल पोजीशन पे है, तो अब चुनाव भी खत्म हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो पिछले 1.5 महीने से नहीं बढ़े थे वो अब बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या क्योंकि खुदरा महंगाई दर पर जो पहले से ज्यादा है, तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो उस पर क्या आम लोगों को क्या इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है जो वाहन है, मालवाहक वाहन, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो उन्हीं में तो वो सब्जियां और सामान, खाद्य सामग्री आती है, सीधा प्रभाव पड़ेगा और सीधा इसका जो खामियाजा है वो देश की आम जनता को ऊपर पड़ेगा, सीधा उनके जेब पे डाका मारे पड़ेगा। तो बिल्कुल ये जो आप बता रहे हैं, तेल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, आप कह रहे हैं सरकारी राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। वो बहनें, कल भी मैंने एक जनसभा की और आज भी 4 बजे अपनी चांदी चौक विधानसभा में जनसभा करूंगी। लोगों का खुद कहना है कि ये मुफ्त राशन से हमें पकाने के लिए कच्चा राशन नहीं फाकेंगे हमारे बच्चे, उसके लिए हमें सिलेंडर चाहिए, हमें दालें, हमें आपका तेल चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी में दिल्ली जैसी राजधानी में जहां उम्मीद की जा रही थी कि एक दारू की बोतल के साथ, आपने नजारा देखा है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कि शराब की दुकानों में एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलती है। वहीं महिलाओं ने मांग की जब एक दारू की बोतल से दूसरी दारू की बोतल फ्री मिल सकती है तो बच्चों के लिए एक दूध की थैली के साथ आप दूसरी दूध की थैली मुफ्त क्यों नहीं दे सकते? उम्मीद की जा रही थी होगा ये कि महिलाओं की यह आवाज सरकार सुनेगी और एक दूध की थैली के साथ हमारे खास जो कुपोषण के शिकार 10 लाख बच्चे उनको मिलेंगे। लेकिन सुनने में आता है सुबह एक मार्च को उठते हैं कि उस एक थैली की दूसरे थैली के साथ फ्री की बात तो छोड़िए, दूध की 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। इवन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर का पका हुआ भोजन हमारे बच्चों को जब से स्कूल खुले नहीं मिल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हवाला दिया है कि हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम सरकार इन्हें
महामारी के दौरान से अभी तक मुफ्त कच्चा राशन दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, मुफ्त कच्चे राशन का दोपहर को सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूर के बच्चे को जो भोजन मिड डे मिलता है उससे क्या लेन देन है? उसका इसका बजट अलग है। और आप कभी हवाला देते हैं कि 50% बच्चे आ रहे हैं, जब 100% बच्चे आएंगे तब हम उस बच्चे का जो हक है मिड डे मील पर, दोपहर के पके भोजन पर, पौष्टिक आहार पर, तब देंगे। आप 50% बच्चों को उनके हक, उनके अधिकार, उनके जो हमारी खाद्य सुरक्षा का अधिकार है उससे वंचित कर रहे हैं और ये आवाज कांग्रेस लगातार उठा रही है। सो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये तो अभी शुरुआत है। अगर हम लोग उठ खड़े हुए नहीं